तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे साईं। इसके बाद बोले, हम तुम्हारे थे ओ साईं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे साईं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। जी हाँ भाइयों बहनों, जब तक हम यह नहीं बोलेंगे कि तुम हमारे थे, तुम हमारे हो और तुम हमारे ही रहोगे, तब तक आप हमारे साईं को नहीं पा सकते। बोलना तो पड़ेगा भाई, बिगर बोले कुछ नहीं होता है। जब आपके अंदर स्नेह हमारे साईं के प्रति जागृत हो जाएगा और जब आप बोल देंगे कि तुम हमारे थे, तुम हमारे हो और तुम हमारे ही रहोगे, तो निश्चित ही एक दिन साईं कह देगा कि तू हमारा था, तू हमारा है और तू हमारा ही रहेगा। जिस दिन हम साईं के हो जाएंगे, उस दिन से आपके ऊपर कष्ट तो आएंगे, परंतु उनको कैसे निवारण करना है यह साईं सोचने लगता है कि इस बेटी का, इस बेटे का, इसके ऊपर जो कष्ट आया है उसका निवारण कैसे किया जाए। आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वह किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से आपके ऊपर कृपा करते हुए उस परेशानी को छोटा कर देगा। देखो, परेशानी तो आएंगी भाई। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं। जब किसी का जन्म होता है, बच्चे का चाहे बेटा हो या बेटी हो, तो उसका रोते हुए ही जन्म क्यों होता है? आपने सुना कभी कि किसी का हंसते हुए जन्म हुआ है कि उसके यहाँ बेटा हुआ था तो वह हंस रहा था, या बेटी हुई थी तो वह हंसते हुए पैदा हुई है? तो किसी के भी चक्कर में ना पड़े। किसी भी ये जो व्यक्ति ढोंग धतूरा बताते हैं, इस किसी के भी चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं सीधा सरल उपाय बता रहा हूं। आप जिसके भी प्रति इष्ट विश्वास, अखंड विश्वास रखते हैं, उसको अपना बना लें। जब तक आप उसको अपना नहीं बनाएंगे, वह भी आपको अपना नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि सभी दिव्य शक्तियां चाहती हैं कि आप उनसे दूर रहें। यदि आपने उनकी आराधना, उनका विधान, उनकी तप और जप कर लिया तो उनको देना ही पड़ेगा। आप समझने की कोशिश करें भाई। जब रावण, आपने रामायण देखी होगी, रामायण में रावण ने जब तप किया, ईश्वर उसको शक्तियां, उसको पावर नहीं देना चाह रहा था, फिर भी उसको देना पड़ी। क्यों देना पड़ी? उनको मालूम था कि यह हमारी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा। परंतु कितनी बड़ी किस्मत पाई उस रावण ने कि वह प्रभु के हाथों से मारा गया। उसका मोक्ष प्रभु के हाथ से हुआ। क्या आप और हम इस लायक हैं? उसने यह कार्य जानबूझ के किया ताकि उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से वह खत्म हो जाए। तो उसने कितना जब तप किया होगा। ईश्वर ने, बाबा ने, भगवान शिव ने उसकी बहुत परीक्षा ली, परंतु वह व्यक्ति माना नहीं। उसने सोच के रखा था कि मैं शिव को पाके रहूंगा,
आखिरी समय में जब उसने हवन किया भगवान शिव का, तो वह प्रसन्न नहीं हुए। तब उसने अपना सिर काट के भगवान शिव के चरणों में हवन में अर्पित कर दिया। तब प्रभु को प्रकट होना ही पड़ा। इसी तरीके से हमारे लिए भी आज के समय में तो बहुत ही कम जब तप में ईश्वर को पाया जा सकता है। भाई आप विश्वास करके देखें, आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए आपके ऊपर कृपा नहीं होती है। आप विश्वास करें, एक बार मेरी प्रार्थना है, करके देखें 42 दिन का जब तक, देखो कैसे कृपा नहीं होती है। परंतु इसमें आपको अटूट विश्वास रखना पड़ेगा। आप जो भी चाहते हैं 101% आपको प्राप्त होगा। आपको यहां वहां जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विश्वास का ही नाम साईं है, शिव है। और यदि आपको कोई उचित रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। रास्ता हम दिखाएंगे, चलना आपको है। जिस तरीके से साईं आज मेरे साथ है, मेरे पास है, आपके पास भी होगा। आप भी साईं परिवार से जुड़ें, कॉल करें। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा ना हो। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।